जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है? ठीक है, पढ़ते रहिएगा। हम पढ़ाते रहेंगे। देखिएगा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो दूसरा अध्याय था उसका ये हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने वैद्युत विभव के बारे में बताया था, उसके मात्रक के बारे में बताया था, उसकी विमा बताई थी, वैद्युत विभवांतर बताया था, मात्रक विमा बताई थी, बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर जो विभव होता है उसके लिए एक सूत्र का निगमन भी किया था। ठीक है, अब आज देखिएगा इसके आगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि सम माने बराबर, विभव माने विभव पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ, एक कोई ऐसी जगह जिस पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक बार और, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे देखिएगा, एक ये S1 पृष्ठ है और ये एक S2 पृष्ठ है। तो S1 पृष्ठ पर ये बिंदु A है, B है, C है। तो इन सभी बिंदुओं पर, A बिंदु हो चाहे B बिंदु हो चाहे C बिंदु हो, सभी पर अगर विभव बताया जाएगा, मालूम किया जाएगा तो इतना ही आएगा, 1/4πε0 Q/R1। यदि इसे Q आवेश दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R1। ये जो छोटा गोला है इसकी त्रिज्या R1 है और जो बड़ा गोला दिख रहा है उसकी त्रिज्या R2 है। तो चाहे A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, सभी बिंदुओं पर विभव समान है। इसी प्रकार जो बड़ा गोला है उस पर देखिएगा D, E, F ये बिंदु हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। कितना सब होगा, 1/4πε0 Q/R2 होगा। R1 R2 इसे जितने दे दिए जाएंगे, इनका कुछ जो मान होगा वो उतना रख दिया जाएगा। तो समविभव पृष्ठ से आप क्या समझे कि एक ऐसा पृष्ठ कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिएगा एक चीज और, किसी भी समविभव पृष्ठ में, यानी यदि हम किसी आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाएं, C बिंदु से A बिंदु तक लाएं या A बिंदु से C बिंदु तक लाएं, तो कार्य शून्य होता है। क्योंकि यदि विभव में अंतर होने के कारण ही मतलब आवेश बहता है, तो आवेश अगर लाएंगे यहां से तो कोई भी कार्य नहीं होगा। समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर जाने पर आवेश को यदि हम ले जाएं तो कार्य शून्य नहीं होता है। यानी अगर हम B बिंदु या A बिंदु या C बिंदु, इन बिंदुओं से आवेश को D, E, F कहीं पर भी ले जाएं तो कार्य होगा, तो कार्य शून्य नहीं होगा। लेकिन एक ही जैसे D से E तक लाएं किसी आवेश को तो कार्य शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ में आपने क्या समझा कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिएगा, आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसा है कि हम जानते हैं कि जो आवेश होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश में आकर्षण होता है। इसलिए किसी भी निकाय की रचना करने में, आवेशों को पास पास लाने में, यानी समान प्रकार के आवेश अगर हम पास पास लाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यदि हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव लाएं तो उनमें आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, तो उसे भी रोकने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। समझ गए? तो इसे अगर हम ऐसे कह दें कि आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। समझ गए कि आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। एक बार फिर से,
आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब देखिएगा, पहले हम सबसे पहले दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। देखिएगा, ये दो, एक मान लीजिए हम इस निकाय की रचना करना है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर Q1 आवेश लाते हैं। यहां पर देखिएगा, जो वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर W बटा Q, W बराबर VQ। अभी न बिंदु A पर कोई विभव है न बिंदु B पर कोई विभव है, यहां पर कोई विभव नहीं है। तो यहां पर A आवेश पर जो लाने में किया गया कार्य हम मान लिया, इनके यहां पर इनके जो बीच की दूरी है, ये एक पहला बिंदु है, यह दूसरा बिंदु है, इनके बीच की दूरी मान लिया हमने 1 2 है। यहां पर हमें पहला आवेश लाना है, यहां पर एक दूसरा आवेश लाना है, ठीक है। तो यहां से W1 बराबर, यानी आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यहां पर कोई भी विभव नहीं है तो विभव हो गया 0, ठीक है। VQ आवेश जो ला रहे हैं हम वो Q1, इनकी गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो WQ1 यानी Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर कोई भी आवेश है ही नहीं, ठीक है। आगे समझिएगा, दूसरा आवेश Q2 हम बिंदु B तक लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। Q2 आवेश लाने में भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या होगा? बिंदु B पर विभव, गुणे Q2, क्योंकि इसका सूत्र होता है W बराबर VQ, तो बिंदु B पर विभव गुणे Q2। बिंदु B पर जो विभव होगा वो क्या होगा? विभव का सूत्र हमने कल क्या पढ़ा था? विभव का जो सूत्र हमने कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R पढ़ा था ये। तो इसके कारण यहां पर जो विभव बनेगा जाके वो क्या बनेगा जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे, इनके जो बीच की दूरी है R12 इंटू Q2, ठीक है। तो अब आवेशों के निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो टोटल कार्य के बराबर होती है। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर, तो WQ1 और प्लस WQ2, तो U बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो 0 है, 0 में ये जब जोड़ोगे तो बिल्कुल यही रहेगा, तो ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12, ठीक है। अभी देखिएगा, ये अभी अभी आपके माइंड में डाउनलोड हो जाएगा। 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां पर हमने 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली। अब हमें 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिएगा, ये कोई 3 बिंदु हैं, ये एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और ये एक बिंदु C है।
ये तीनों मिलकर के कोई एक निकाय बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमें ए बिंदु पर सपोज Q1 आवेश को लाना है, यहां पर हमें Q2 आवेश को लाना है, यहां पर हमें Q3 आवेश को लाना है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो R12 है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो R23 है, मतलब दूसरे आवेश और तीसरे आवेश के बीच की दूरी। और यहाँ पर इनके जो बीच की दूरी है वो R13 है, यानी पहले आवेश और तीसरे आवेश के बीच की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले WQ1 क्या होगा, यानी Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। हमें मालूम है कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर यानी विभव गुणे आवेश। यहां पर पहले से कोई भी आवेश नहीं है, बिंदु A पर आवेश, बिंदु A पर विभव और गुणे आवेश, तो यहां पर कोई भी विभव नहीं है। बिंदु A पर विभव गुणे Q1, तो यहां पर आवेश विभव जो है वो 0 है गुणे Q1, यानी टोटल जो है 0। इसी तरीके से ये निकाल लिया हमने कि Q1 आवेश, बिंदु A पर Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य। इसी तरीके से अब Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। तो अब बिंदु B पर विभव गुणे Q2। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव हो गया होगा। कितना विभव हुआ होगा, 1/4πε0 Q1/R12 इंटू Q2। तो ये बन जाएगा आपका, इसे दूसरा समीकरण डाल दो। अब बिंदु C पर Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य। यहां पर बिंदु C पर विभव गुणे Q3, WQ3 बराबर जो बिंदु C पर विभव होगा, जो बिंदु C पर विभव होगा वो Q1 के कारण भी विभव और Q2 के कारण भी विभव, यानी 1/4πε0 Q1/R13 प्लस 4πε0 Q2/R23 इंटू Q3। समीकरण नंबर 3। तो हम तीनों आवेश ले आए, Q1 आवेश को बिंदु A पर ले आए, Q2 आवेश को बिंदु B पर ले आए, Q3 आवेश को बिंदु C पर ले आए। आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा की जो परिभाषा से U बराबर होगा वो WQ1 यानी Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य प्लस Q2 आवेश को लेने में किया गया कार्य प्लस Q3 आवेश को लाने में किया गया कार्य, इन सबको हम जोड़ देंगे। तो U बराबर, यहां पर देखिएगा इसमें 1/4πε0 इन दोनों में भी कॉमन है, तो यहां से हम 1/4πε0 यदि हम कॉमन ले लें तो बनेगा Q1 Q2/R12 प्लस 1/4πε0 कॉमन निकाल लिया, यहां पर बचेगा Q1/R13, यहां पर बचेगा Q2/R23, ये 23 है भैया।
और Q3 बाहर लिखा है, इसके अंदर गुणा भी होगी, तो Q1 Q3 बटे R13। फिर इसके बाद Q1 में हम Q3 की गुणा कर देंगे बटे R13 आ जाएगा। Q3 की Q2 में गुणा हो जाएगी, Q1 Q2 Q2 Q3 Q2 Q3 बटे R23 ये आ जाएगी। तो 3 आवेशों के निकाय की। इसी प्रकार अगर 4 आवेशों के निकाय की तुम्हें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो, इसी प्रकार 4 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, तो ये 1/4πε0 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये तो Q1 ही हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 का Q2 से हो गया, फिर Q1 Q3 बटे R13 प्लस R13, ये समझ रहे हो, यानी पहले आवेश दूसरे आवेश के बीच की दूरी, दूसरे आवेश तीसरे आवेश के बीच की दूरी, ये R13 मतलब पहले आवेश तीसरे आवेश के बीच की दूरी। फिर ये Q1 Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q1 Q4 बटे R14। अब इसके बाद 2 से हम शुरुआत करेंगे, Q2 Q3 Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q2 Q4 बटे R24। अब हम 4 तक हो गए। अब शुरुआत 3 से करेंगे, 3 के आगे Q3 Q4 बटे R34। इस तरीके से हम कितने भी आवेशों उनकी सबके लिए हम स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा समविभव पृष्ठ के बारे में और आवेशों के निकाय की स्थित वैद्युत स्थित ऊर्जा के बारे में, यानी उसका व्यंजक प्राप्त करने के बारे में, उसका निगमन करने के बारे में। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।